नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में चीन से संबंधित मुद्दों पर कई बातें कही थी। इन बातों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने तरीके से पेश किया है, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से तगड़ा जवाब भी मिल गया है। हम आपको बता दें कि रायपुर में कांग्रेस के महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शक्तिशाली के सामने झुक जाना और कमजोर से लड़ना कायरता है और यह राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। इसके जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया है। विदेश मंत्री ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम 1962 को दोहराना नहीं चाहते हैं। आइए देखते हैं राहुल का वार और जयशंकर का पलटवार। सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। Political, like point scoring, sometimes I would say polemics. I don't think the country is served well by it. You know, if our troops are on the border, if somebody said it's, Balakot, if our Air Force has taken action in Balakot, and you start questioning that, if you have troops on the border, and the focus should be on how do I improve their infrastructure, how do I give them the right weapons, how do I make sure they can have the cold weather clothing to last out there, because I cannot have a repeat of 1962. So for me it's actually, I'm really disappointed when I see national security issues made into party politics. I think the country deserves better than that. हम आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान G20 मुद्दे पर भी कई बातें बताई। भारत की एक साल की G20 की अध्यक्षता पर अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा, अगर आप आज मुझसे पूछते हैं साधारण भाषा में बताओ कि क्या होगा जब G20 होगा, मैं कहूँगा कि दो चीज़ें होंगी। G20 भारत को दुनिया के लिए तैयार कर रहा है, G20 दुनिया को भारत के लिए तैयार कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि G20 की मुख्य चिंता वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने के तरीके खोजने की होगी। जयशंकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उपभोक्ताओं को पेट्रोल मूल्य वृद्धि से यथासंभव राहत देने की कोशिश की है तथा महंगाई कम करने के कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, आज दुनिया यह सबक सीख गई है कि सुरक्षा का मतलब केवल भौतिक सुरक्षा नहीं, न ही केवल आर्थिक सुरक्षा है, इसका अर्थ स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा भी है। इसलिए हमें आज वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने के तरीके खोजने होंगे। जयशंकर ने कहा कि इस साल G20 के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर के सम्मेलनों के अलावा 15 मंत्रिय स्तरीय बैठकें भी होंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने आज पूरी दुनिया पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है और इस तरह की नाराजगी की भावना है कि विकसित देशों ने महामारी के दौरान खुद के बारे में ही सोचा। जयशंकर ने कहा कि भारत को छोड़कर कुछ ही देशों ने बाकी दुनिया के बारे में सोचा। The Quad was initially set up in 2007, and then one country put pressure. You can guess which one. And we backed down. That is the difference between 2007 and 2017.
A third reason why the world is getting India ready is also our contributions. We are a little tight on time, so I'll just rush this part. When this Bangalore meeting was taking place, you know, the IMF Director General was here. She said something very, very noteworthy. She said 15% of the growth, global economic growth this year is coming from India. 15%. That if you look in very adverse conditions, tremendous headwinds, the kind of headwinds I told you, COVID, Ukraine, debt, for us to maintain that 7% level is something which the world actually very much respects. It takes note of. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।